प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गौरवी हिंदी संस्कृतम में। मैं हूं आपकी संस्कृत अध्यापिका ममता कुमारी। चिल्ड्रन, ये आपकी 10th स्टैंडर्ड की बुक है सेमुशी भाग 2 और इसका फर्स्ट चैप्टर है सूची पर्यावरणम। उसके जितने भी MCQs उसमें बनते हैं हम वो सोल्व करने वाले हैं। ओके, और आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई भी देगा, आप पढ़ सकते हैं उनको और लिख भी सकते हैं। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि लिखने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन सुनिए और अच्छे से बार बार उनको, जब भी आपको पढ़ना हो तो आप वीडियो देख सकते हैं और वो कंप्लीट कर सकते हैं। आपको उससे, मुझे नहीं लगता उससे बाहर कुछ आएगा। ज्यादातर मैंने उसे पूरा कवर किया है उस लेसन को, फर्स्ट लेसन को। ओके, तो पहले हम एक पदेन उत्तरत के 20 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है अत्र जीवित कीदृशम जातम दुर्वहम अत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है अनिशम की दिन रात महानगर मध्य किम प्रचलित। दिन रात यहाँ पर क्या चलता है? कालाय चक्रम, यानी कि चक्र चलता रहता है दिन रात, जो कि इसमें लेसन में भी दिया हुआ है कि बहुत ज्यादा जो व्हीकल्स चलते हैं ना उनके लिए है कि भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम की मस्ती भक्षम अहम कसमय जीवन कामे मानवाय। उसके बाद आता है आपका केशाम माला रमणीया। माला कैसी लगती है? ललित लता नाम। कैसी मालाएं सुंदर लगती है? ललित लता नाम। चक्रम की दर्शम चलती, चक्र कैसे घूमता है? गोल गोल घूमता है, ऐसे तो वो टेढ़ा घूमता है, इसलिए उसे वक्रम कहेंगे। अस्माकम शरणम किम प्रकृति। अस्माकम, हमें किसकी शरण में जाना चाहिए? प्रकृति की शरण में। के कजल मलिनम धूमम मुंचति शत शक्ति यानम। वाष्पयान माला किम कुर्वन्ति संध्यावती धुआनम। उसके बाद है जलम कीदृशम अस्ति निर्मलम। भृशम दूषितम किम अस्ति वायुमंडलम। कवि कस्मात् दूरम गच्छति नगरात्। कीदृशे कांतारे स क्षणम अपि संचरणम कर्तुम शक्नोति एकांते। उसके बाद आता है कीदृशानाम वृक्षाणाम माला रमणीया भवेत्। हरिता नाम तरुणाम, कि भाई कौन सी जो है, कैसी वृक्षों की कैसी माला जो है वो अच्छी लगती है, रमणीय सुंदर लगती है। हरित तरुणाम यानी हरे वृक्षों की। कीदृशानाम वृक्षाणाम माला रमणीय भवेत्, मैंने बताया कौन सी? हरिता नाम तरुणाम। लता नाम माला कीदृशी भवेत्? रमणीया। कवि कीदृशम संदेशम दातुम इच्छति। कवि कैसा संदेश देता है? धृत सुखम। धृत सुखम के बाद आता है कवि कुत्र चलितुम इच्छति। खग कुल कर अवदेश, या फिर खग कुल कलरव देश, जहां पर ऐसा देश जहां पर पक्षियों की चहचहाट हो। किम जीवितम रसम न हरेत नगराणाम चाक चिक्के जालम, ये इसका आंसर है। उसके बाद आता है लता तरु गुलमा कृत्रन पिष्टा भवंतु प्रस्तर तले, पत्थर के नीचे पिसना। पाषाणी सभ्यता कुत्र समानिष्ठा नशात। निसर्गे, निसर्गे हम प्रकृति को भी कहते हैं। ओके, आइए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पर्यायवाची आता है बेटा, तो पर्यायवाची हम देख लेते हैं। आइए 26 पर्यायवाची है। ओके, जितितम का मतलब है जीवनम, दुर्वहम दुष्करम, तनु शरीरम, वृक्षाणाम तरुणाम। उसके बाद रमणीया सुंदरी, और कुसुमावली, कुसुमावली हम किसको कहेंगे? पुष्प पंक्ति। चैनिया वर्णनिया, और समीरा वायु। चाकचिक्य कृत्रिम, जालम कृत्रिम प्रभाव। ओके, उसके बाद आता है रसालम आम्रमम, मुंचती त्यजती, आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा, आप लिख सकते हैं। वक्रम कुटिलम, भक्षम खाद्य पदार्थ, संसरणम संचलनम, भृशम अत्यधिक, समलम मलेन युक्तम, सूची पवित्रम, यानानाम वाहनानाम, धरातलम पृथ्वी। वैसे तो आपके जो आपका एग्जाम होने वाला है फर्स्ट टर्म, उसमें हर एक क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं। ओके, क्योंकि वो बहुविकल्पी, और उसी को ही कहते हैं बहुविकल्पी पेपर या फिर परीक्षा जिसमें बहुत सारे विकल्प हों। ओके, ऑप्शंस दिए हों तो आपको ऑप्शन तो मिलने वाले, ये श्योर है। ओके, उसके बाद आपका आता है समलम मलेन युक्तम, अंतर्जगती मनसी, बहु, बहु मतलब ज्यादा या अत्यधिकम, प्रपश्यामी अवलोकमानी, कांतारे वन को कहते हैं वने, और बंधु मित्र। नो का मतलब होता है नहीं, और कामये मतलब इच्छा में। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ने वाले हैं विपरीत आर्थक। ओके, यानी कि विपर्याय मतलब अपोजिट वर्ड्स। ओके, निर्मलम मलम, भक्षम अभक्षम, बहु मतलब ज्यादा, तो उसका अपोजिट हो गया न्यून। करणीयम अकरणीय, नगरात ग्रामात, बहुदूरम समीपम, कांतारे नगरे
कांतारे मतलब वने, और उसका अपोजिट क्या होगा, नगरे। ओके, रमणीया अरमणीया, रुचिरम अरुचिरम, बंधो, बंधो मतलब मित्र, तो उसका अपोजिट क्या होगा, शत्रु। कुर्यात अकुर्यात, जीवितम मरणम, सभ्यता असभ्यता, मानवाय दानवाय, भृशम न्यूनम, क्योंकि भृशम का भी अत्यधिकम होता है, दूषितम अदूषितम, सूचि यानी पवित्र, तो असुचि, वक्रम सरलम, दुर्दांतई अदुर्दांतई, मलिनम निर्मलम, मुंचति, मुंचति का मतलब त्यागना, तो उसका अपोजिट क्या रहेगा, घृणति, शतम, शतम मतलब 100 100, तो उसका अपोजिट क्या रहेगा, एकम, अनंता अंता, और कठिनम का रहेगा सरलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न निर्माण कुरुता। आइए देख लेते हैं, यहाँ पे भी आपको शो हो रहा है, मानव जीवन है सूची पर्यावरणम, सूची को अंडरलाइन है तो उसे हम उसकी जगह किदर्शम लिखेंगे, कैसा, किदर्शम का मतलब होता है कैसा। उसके बाद नेक्स्ट आता है महानगर मध्य, तो स्थान आया इसलिए कुत्र लिखेंगे। उसके बाद वक्रम कैसा, तो किदर्शम लिखेंगे। उसके बाद है अमुना, अमुना का हम केन लिखेंगे। और शतम शक्ति, शतम है इसलिए कति लिखेंगे, कति मतलब कितना, जब संख्या होती है तो हम उसको कति लिखते हैं प्रश्न निर्माण करते टाइम। उसके बाद है यामानाम, यामानाम को अंडरलाइन है तो उसका आएगा केशाम, क्योंकि वो षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। उसके बाद आता है दूषितम, दूषितम को हम कीदृशम लिखेंगे। क्यों कीदृशम लिखेंगे, क्योंकि कैसा उसका मीनिंग होता है। प्रकृत्या कस्या, उसके बाद आता है आपका उद्याने केशाम, और प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा, लता तरुगुल्मा को हम के लिखेंगे क्योंकि वो स्त्रीलिंग बहुवचन है, तो क कऊ के, तो के लिखेंगे हम वहां पे। ओके, उसके बाद कजल मलिनम कीदृशम। ओके बेटा, इससे बाहर कुछ नहीं आना है, अच्छे से पढ़ लो, ज्यादातर इसी में से क्वेश्चंस आते हैं आपको, तो ये फर्स्ट लेसन आप अच्छे से रेडी कर लो। उसके बाद आपका आता है प्रस्तर तले, अब यहाँ पर प्रस्तर तले को अंडरलाइन है तो कुत्र आएगा, क्योंकि स्थान जब आता है ना बेटा, तो स्थान का नाम जब आता है तो वहां पर हम कुत्र ऐड करते हैं, यानी कि प्रश्न निर्माण करते हैं। कुत्र का मतलब होता है कहाँ। उसके बाद आता है महानगरेशु, जिसका एशु लगा है तो वो तो कोई डाउट है ही नहीं, केशु हम लगा देंगे। ओके, उसके बाद आता है आपका शक्ति आनम धूमम, धूमम मतलब किम क्या, मानवश्य अश्य जिसके पीछे लग जाए उसे हम कश्य लिखते हैं। ओके, लता तरु गुलमा पहले भी आया है, उसका क्वेश्चन बनाएंगे तो उसका रहेगा के। मानवाय, अब मानवाय आय जब आया ना, चतुर्थी विभक्ति आई तो कसमई लिखेंगे हम, ये चीज याद रखना, संप्रदान कारक आता है, आय जब आ रहा हो मानवाय को अंडरलाइन है इसलिए हम कसमई लिखेंगे। ओके, उसके बाद अस्मात नगरात, जब अस्मात लगता है ना तो वहां पर हम कसमात लगाते हैं, यानी कि पंचमी विभक्ति एक वचन होता है। उसके बाद दूषितम किदर्शम, वाष्पयान माला का, क्योंकि स्त्रीलिंग है विसर्ग भी नहीं है, विसर्ग होते तो के लगाते, स्त्रीलिंग है विसर्ग नहीं है इसलिए का लगेगा। ओके, स्त्रीलिंग को एक वचन में कभी भी विसर्ग नहीं होता है। दुर्दांतई किदर्शई, एकांते कांतारे, अब वो भी जगह का नाम हो गया वन, तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, पुत्र लिखेंगे क्योंकि जगह का नाम आया है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन संधि करेंगे कि आपके इस लेसन में क्या क्या संधि आ सकती है। ओके, तो देखिए सूची पर्यावरणम, सूची पर्यावरणम, पर्यावरणम को अंडरलाइन है तो पर्यावरण को कैसे लिखेंगे हम, परि प्लस आवरणम। ओके, धूमम मुंचति, धूमम प्लस मुंचति। उसके बाद आता है निर्मलम, तो निर्मलम को क्या लिखेंगे, निर्मलम, निर्मलम जलम, तो निर्मलम प्लस जलम। कंचित, कमचित को हम ऐसे ही लिखेंगे, कैसे, कम प्लस चित। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि ग्रामांते, ग्रामांते, ग्रामांते का हम क्या लिखेंगे, ग्राम प्लस अंते, तो ग्रामांते हो जाए। कुसुमावली, कुसुम प्लस अवली, कुसुमावली हो जाएगा। ठीक है, निसर्गे शान, शान को शात प्लस न लिखेंगे, प्रकृति प्लस एव प्रकृति रेव, और पेशद को हम लिखेंगे पेशद, आप देखिए स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं पेशद, पेशद भ्रमति, पेशत प्लस भ्रमति। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है पंकत्यो है अनंता, पंकत्यो प्लस है अनंता, और दुर्दांतई दशरमुना, दुर्दांतई प्लस दशनई प्लस अमुना, और शान एव तो पहले आया ही है, शान प्लस एव। नेक्स्ट आता है आपका शुद्ध अशुद्ध करणीय, तो शुद्ध अशुद्ध कैसे करेंगे आप देखिए, जिस तरीके से आप वक्रम का लिखेंगे, वक्रम का क्या लिखेंगे बताइए मुझे, वक्रम का लिखेंगे कुटिलई, कुटिलम, पाषाणी पर्वतमयी, प्रस्तर तले शिलातले। ओके,
उसके बाद आपका आता है निसर्गे, निसर्गे का आप क्या लिखेंगे, प्रकृत्याम। उसके बाद दुर्वहम, दुर्वहम का दुष्करम। और अनिशम, अहर्निशम। तनु, तनु का शरीरम। बहुत इजी है, वैसे पढ़ चुके हैं आप। कांतारे वने, ठीक है। और दुर्दांतई भयंकरे। आई होप चिल्ड्रन आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा, इसे अच्छे से समझ लीजिए। इसमें ये जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में आने वाले हैं ज़्यादातर, क्योंकि इसमें से जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको निकाल कर दिए हैं। और भी फिर भी आप एक बार लेसन को रिवाइज कर लेना, हो सकता है अंदर से कुछ आ जाए। वैसे मुझे नहीं लगता, क्योंकि जितने क्वेश्चन निकल सकते थे मैंने निकाले हैं। और इसे अच्छे से पढ़ लीजिए बेटा। अगर न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन आपके पास जरूर आएगा। ओके। और अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।